हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल क्रैकटेक। आज हम लोग शुरू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर। इससे पहले एप्टीट्यूड का एवरेज और परसेंटेज चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, एवरेज, परसेंटेज और ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है, अगर ये तीनों चैप्टर आप बढ़िया से समझ लिए तो आप कोई भी चैप्टर हो उसका जो मैथ होगा वो आप बहुत इजी तरीके से और बहुत आसान तरीके से बिल्कुल कम समय में आप कर पाएंगे। तो ये चैप्टर बढ़िया से समझिए। तो सवाल में जाने से पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं 2 मिनट का। तो देखिए, रेशियो क्या होता है? रेशियो किसको बोलते हैं? रेशियो इज द रिलेशन व्हिच वन क्वांटिटी बियर्स टू अनदर ऑफ द सेम काइंड। हिंदी में बोलेंगे तो अनुपात वो संबंध है जो एक मात्रा में या फिर एक राशि में एक ही तरह का होता है। जैसे कि अगर आपको हम ऐसे बोलें कि A/B 6:8 है, मतलब A और B का जो रेशियो है वो 6:8 है, तो आप लोग उसको कैसे राइट करेंगे? A/B = 6:8 ऐसे राइट करेंगे आप। तो यहाँ से देखिए, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि A/B = 6/8। तो यहाँ से हमको A का वैल्यू और B का वैल्यू क्या मिल सकता है? देखिए, एक तो ये डायरेक्ट बैठ सकता है कि A का वैल्यू 6 और B का वैल्यू 8, या फिर इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो हो सकता है, या फिर इन दोनों का जो कॉमन मल्टीप्लाई होगा वो हो सकता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर यानी अगर मान लीजिए इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा? 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब एक ही नंबर आपको दोनों से डिवाइड करना है, या फिर एक ही नंबर दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? A का वैल्यू 12 और B का वैल्यू 16। ठीक है, ये भी हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी तक हो सकता है। जब तक आपको A और B का दूसरा कोई रिलेशन या फिर दूसरा कोई संपर्क आपको नहीं दे देता है तब तक इसका जो वैल्यू है इन्फिनिटी तक होते रहेगा। अब एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। देखिए, अगर आपको कुछ ऐसे दे दिया कि डिवाइड 80 इन द रेशियो ऑफ 5:3, अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि डिवाइड 80 इन द रेशियो ऑफ 5:3, तो आपको कैसे करना है इसको? देखिए, 5:3, तो इसको हम क्या मान सकते हैं कि एक 5 के है मतलब, और एक दूसरा 3 के है, मतलब 5 और 3 का ये कॉमन मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, K का वैल्यू क्या है? यहाँ पर K का वैल्यू जितना होगा यहाँ पर भी K का वैल्यू उतना ही होगा। तो यहाँ इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5K और 3K, क्योंकि 5 और 3 तो 80 नहीं होता है, तो ये 5K और 3K हो जाएगा। तो 5K और 3K का वैल्यू अगर 80 होगा तो आपको 80 क्या दे दिया है? सम दे दिया है, तो 5K + 3K = 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर K का वैल्यू क्या हो जाएगा? 80/8, तो 10। तो K का वैल्यू कितना आ गया? 10। तो यहाँ पर हम 5K पकड़े थे इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 10 यानी 50, और दूसरा 3 × 10 यानी 30। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए, प्रोपोर्शन क्या होता है? When 2 ratios are equal, the 4 quantities of composing them are said to be proportional. हिंदी में बोले तो जब 2 अनुपात समान होता है तो उनके रचना करने वाली 4 मात्राओं या फिर जो राशि है उसको क्या बोला जाता है? अनुपातिक बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, 2 रेशियोस इक्वल होते हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि A/B समानुपात C/D। ये 2 रेशियो जो है इक्वल है, मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? A/B = C/D। ठीक है, मतलब A/B का जो वैल्यू होगा C/D का जो वैल्यू होगा दोनों एक ही होगा, बराबर होगा दोनों। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? एक दूसरे का प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, प्रोपोर्शन का और एक हिस्सा होता है जहां से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे उसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है? यहां पर जैसे 4 राशि था, यहां पर 3 राशि होगा। ठीक है, A, B और C। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यानी ये होता है A/B = B/C होगा। ये होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कैसा सवाल आता है। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। पहला सवाल देखिए, इफ A/B 5:7 एंड B/C 9:11 देन फाइंड A/C। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है आपको? A और B का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 5:7। बी और सी का दिया हुआ है, बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो बी टू सी क्या दिया हुआ है आपको
9:11। तो आपको करना क्या है, पहले एक लाइन खींचना है ऐसे, हर एक के साथ हर एक का एक लाइन खींचना है ऐसे, जैसे 5 के साथ 9 का, 7 के साथ 9 का और 7 के साथ 11 का, ठीक है। और आपको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 9 45, 7 9 63 और 7 11 77। तो ये क्या हो जाएगा, A:B:C का जो रेशियो होगा वो ये होगा। लेकिन आपको जानना क्या चाहे, A:C। तो यहाँ पर A का वैल्यू कितना है, 45 है, और C का वैल्यू कितना है, 77 है। और 45 और 77 का जो HCF होता है वो 1 होता है, मतलब इसका दोनों का कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता है 1 के सिवाय। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 25 आपको फाइंड करना है। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने का तरीका देखिए। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ये जो हम आपको पहले समझाए थे, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आता है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन तो कैसे लिखेंगे इसको हम, A:B समानुपात B:C, ठीक है। ये होता है मीन। और मीन क्या होता है, ये जो B होगा ये होगा मीन, और 9 जो होगा ये A का वैल्यू दिया हुआ है और C का वैल्यू 25 दिया हुआ है, मीन यानी बीच का, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A/B इज इक्वल टू B/C, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, और A का वैल्यू दिया हुआ है 9, तो 9/B इज इक्वल टू B/25, और B² इज इक्वल टू 9 इंटू 25 कितना होता है, 225। तो B का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, 15। तो आपका मीन प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा, 15। ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए, द थर्ड प्रोपोर्शन टू 12 एंड 30। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ऐसे लिखेंगे, A/B इज इक्वल टू B/C, मतलब यही होता है। लेकिन यहाँ पर आपको थर्ड निकालने बोला, यानी थर्ड यानी लास्ट वाला C निकालना पड़ेगा आपको। तो A का वैल्यू 12 दिया हुआ है, और ये जो B का वैल्यू है ये 30 दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 12/30 इज इक्वल टू 30/C। तो C क्या हो जाएगा, 30 इंटू 30/12। 30 इंटू 30 कितना होता है, 900/12। तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए, इफ x/y इज इक्वल टू 6/5 देन फाइंड 5x प्लस 3y इज टू 5x माइनस 3y, ठीक है। तो हम आपको पहले ही समझाए थे कि x/y इज इक्वल टू 6/5, यानी आप ये बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 6 होगा और y का वैल्यू 5 होगा। आप डायरेक्ट इसको बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू 6 है, यानी 5 से 30 प्लस 3 इंटू 5 यानी 15 इज टू 30 माइनस 15। तो ये क्या आ जाएगा, 30 प्लस 15 यानी 45 इज टू 30 माइनस 15 यानी 15। तो 45 और 15, 45 इज टू 15, 15 से काट देंगे तो 3:1। ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए, A+B इज टू B+C इज टू C+A इज इक्वल टू 6:7:8 और A+B+C इज इक्वल टू 14, फाइंड C। तो आपको क्या दिया हुआ है, A+B 6, B+C 7 और C+A 8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A+B इज इक्वल टू 6 के, B+C इज इक्वल टू 7 के और C+A इज इक्वल टू 8 के लिख सकते हैं। तो टोटल हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2A है, 2B है और 2C है, यानी 2 इंटू A+B+C इज इक्वल टू 6 7 13 और 8 21 के, और A+B+C का वैल्यू आपको दिया हुआ है 14 है। तो यहाँ से आप उसको बैठा देंगे तो 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 21 के, और के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28/21 इज इक्वल टू 7 से काट देंगे तो 4/3 के का वैल्यू। अब देखिए आपको निकालना क्या है, C। तो C हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम C को क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस A+B लिख सकते हैं, क्योंकि A+B+C 14 दिया हुआ है। तो C इज इक्वल टू 14 माइनस A+B लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि A+B हम क्यों निकाले, क्योंकि A+B का हमको वैल्यू पता है 6 के है। तो यहाँ से हम 14 माइनस 6 के, अब देखिए के का भी वैल्यू आप पता कर चुके हैं, 4/3। तो ये हो जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा 2, यानी 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 3:4 एंड देयर सम इज 420, द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज। तो आपको क्या दिया हुआ है, दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है, कितना, A:B इज इक्वल टू 3:4। हम मान लेते हैं कि एक नंबर A है और दूसरा B है, और दोनों का सम दिया हुआ है कितना, 420, मतलब A+B इज इक्वल टू 420। आपको निकालना क्या है, जो ग्रेटर नंबर है, यानी B निकालना है आपको। तो यहाँ से हम ये मान सकते हैं कि A इज इक्वल टू 3 के होगा और B इज इक्वल टू 4 के होगा।
और दोनों का सम दे दिया हुआ है, मतलब 3 के और 4 के बराबर 420 है, मतलब 7 के बराबर 420 है। आपको निकालना क्या है, ग्रेटर नंबर यानी 4k निकालना है आपको। तो 4k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 420 बटे 7k इंटू 4k। तो k से k कट जाएगा, 7 से 1 कट जाएगा 60, तो 60 इंटू 40 240 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, और आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 3/4, 5/6, 6/7 और 4/5। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, देखिए सब में डिफरेंस जो है 1 है। ठीक है, तो जब सबका डिफरेंस सेम होगा, जब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो डिफरेंस है सबका इक्वल होगा, तब जो जिसका नॉमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा है वही हो जाएगा आपका आंसर, वही हो जाएगा सबसे ग्रेटेस्ट। ठीक है, और जिसका सबसे कम है वो हो जाएगा सबसे लोएस्ट। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा सबसे लोएस्ट, ये हो जाएगा सबसे ग्रेटेस्ट। लेकिन इसको आपको निकालना कैसे है वो भी बता दे रहे हैं आपको हम। 3/4, 5/6, 6/7, 4/5। तो आपको क्या करना है, पहले ये जो डिनोमिनेटर है 4, 6, 7 और 5, इसका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, और बंगाली में इसको बोलते हैं लसागु। ठीक है, तो इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 और 6 का जो एलसीएम होता है 12 होता है, और 7 और 5 का जो एलसीएम होता है 35 होता है। तो 12 इंटू 35 यानी 420 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये सब फ्रैक्शन के साथ 420 मल्टीप्लाई कर देना है। जो लार्जेस्ट आएगा, जो सबसे ज़्यादा आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जैसे कि 3/4 इंटू 420, 5/6 इंटू 420, 6/7 इंटू 420 और 4/5 इंटू 420। आपको ये करना है, जो सबसे ज़्यादा आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, आप इसको निकाल के देख सकते हैं खुद। ठीक है, जब ये तरीका आप तभी यूज़ कीजिएगा जब सबका बीच में डिफरेंस सेम हो। ठीक है, वरना नहीं, वरना आपको आंसर गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 bananas and 4 apples cost as much as 3 bananas and 7 apples. The ratio of the cost of 1 banana to that of 1 apple is. तो आपको क्या दिया हुआ है कि 5 बनाना और 4 एप्पल बराबर 5 बनाना और 4 एप्पल का कॉस्ट कितना है, जितना कि 3 बनाना और 7 एप्पल का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एप्पल को एक साइड में लाएंगे, बनाना को एक साइड में लाएंगे। तो बनाना को इस साइड में लाएंगे तो 5 बनाना है, यहाँ पर 3 बनाना है, तो यहाँ आ जाएगा तो 2 बनाना हो जाएगा। 2 बनाना बराबर 7 एप्पल है, 4 एप्पल यहाँ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 एप्पल। तो आपसे निकालने क्या बोला है कि एक बनाना और एप्पल का जो रेशियो होगा क्या होगा, तो बनाना बटा एप्पल क्या हो जाएगा 3/2। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बनाना इज टू एप्पल इज इक्वल टू 3:2। ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। द स्पीड्स ऑफ द 3 cars आर इन द रेशियो ऑफ 5:4:6। द रेशियो बिटवीन द टाइम्स टेकन बाय देम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इज। तो आपको 3 कार का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, कितना है 5:4:6। ठीक है, हम मान लेते हैं ये क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, हम मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर पे होगा, मतलब ये 5 किलोमीटर पर आवर जाता होगा, ये 4, ये 6 किलोमीटर पर आवर जाता होगा। क्लियर है। और आपको क्या बोला है, इन तीनों के बीच में टाइम का रेशियो क्या होगा, जबकि ये तीनों एक ही दूरी तय करता है। तो हम एक दूरी मान लेते हैं जो तीनों का एलसीएम होगा। फिर से एलसीएम करेंगे तो 5, 4 और 6 का, देखिए 6 और 4 का तो एलसीएम हम पहले कर चुके हैं, 12 होगा, और 12 इंटू 5 यानी 60 हो जाएगा इन तीनों का एलसीएम। तो हम मान लेते हैं कि 60 किलोमीटर जो है टोटल डिस्टेंस है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। आपको निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, तो हम टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, आपको डिवाइड करना होगा 60 से 5। तो 60 से अगर 5 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। 60 से 4 डिवाइड करेंगे तो 15। 60 से 6 डिवाइड करेंगे तो 10। ये हो जाएगा टाइम का रेशियो। तो इसका मतलब ये है कि 60 किलोमीटर का टोटल दूरी होगा और ये 5 किलोमीटर पर आवर पे चलता होगा, तो इसको 12 घंटे का टाइम लगता होगा। ये 4 किलोमीटर पर आवर पे चलता होगा तो 15 घंटे का टाइम लगता होगा। ये 6 किलोमीटर पर आवर पे चलता होगा तो इसका 10 घंटे का टाइम लगता होगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ए डॉग टेक्स 3 लीव्स फॉर एवरी 5 लीव्स ऑफ ए हेयर। इफ 1 लीफ ऑफ द डॉग इज इक्वल टू 3 लीफ ऑफ द हेयर, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द डॉग टू दैट ऑफ द हेयर इज। मतलब एक कुत्ता है, डॉग है, जो 3 लीफ चलता है, मतलब 3 स्टेप जाता है। ठीक है,
जिस टाइम पे डॉग 3 लीव्स जाता है उस टाइम पे एक हेयर है यानी एक खरगोश है जो 5 लीव्स जाता है, मतलब 5 स्टेप जाता है। डॉग का 3 लीव्स जितना टाइम में जाता है, हेयर 5 लीव्स उतना ही टाइम में जाता है। और आपको क्या डेटा दिया हुआ है कि हेयर का जो 3 लीव्स है, मतलब हेयर का 3 लीव्स के बराबर क्या है, डॉग का 1 लीफ है। मतलब हेयर 3 लीफ में जितना दूरी जाता है, डॉग 1 लीफ में उतना ही दूरी जाता है। तो हम मान लेते हैं कि जो हेयर है वो 1 लीफ में 1 मीटर की दूरी जाता है, तो 5 लीफ में कितना जाएगा, 5 मीटर जाएगा। क्लियर है? डॉग देखिए जो हेयर है उसका 3 गुना ज़्यादा जाता है, मतलब 3 लीफ जाता है डॉग, लेकिन उसका 3 लीफ के बराबर इसका 1 लीफ है। तो ये डॉग टोटल कितना लीफ, हेयर के हिसाब से कितना लीफ जाएगा, 3 इंटू 3 लीफ यानी 9 लीफ। तो 9 लीफ में कितना जाएगा, 9 मीटर। तो इसका जो रेशियो होगा क्या हो जाएगा, डॉग और हेयर का, तो डॉग इस टू हेयर का जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 9:5। ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ₹180 contained in a box consist of 1 rupee 50 paise and 25 paise coins in the proportion of 2:3:4. What is the number of 50 paise coins? मतलब एक बॉक्स में कितना रुपया है, टोटल 180 रुपया है, और उस बॉक्स में क्या क्या कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है। तो इनका भी रेशियो दिया हुआ है आपको, कितना, 2:3:4। अब देखिए हम मान लेते हैं कि ये 2 कॉइन है, ये 3 कॉइन है, यहाँ पर 4 कॉइन है, ठीक है। तो अगर 1 रुपया अगर 2 कॉइन होगा तो कितना टोटल मनी हो जाएगा, 2, ठीक है। 50 पैसे का अगर 3 कॉइन होगा तो कितना पैसा हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा, 1.5 रुपया यानी 1.5 रुपीज़। और 25 पैसे का अगर 4 कॉइन रहेगा तो कितना रुपीज़ हो जाएगा, 1 रुपीज़। तो कुल मिला के टोटल कितना रुपीज़ हो गया, 2 और 1 3, 4.5 इतना रुपीज़ हो गया। और टोटल कितना कॉइन है, 2 3 5 और 4 9 कॉइन है, टोटल 9 कॉइन है। लेकिन आपको निकालना क्या है कि 50 पैसे का कॉइन कितना था। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 4.5 रुपया में 50 पैसे का कॉइन 3 तो था, ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पर 4.5 नहीं है, यहाँ पर 180 रुपया दिया हुआ है। तो 4.5 की वैल्यू आपको दिया हुआ है कि 4.5 की वैल्यू है 180, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 180/4.5 इंटू 3। तो ये पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो 3 से 1 कट जाएगा 15, और 15 से 1 कट जाएगा 120, यानी क्या हो जाएगा, 120 कॉइन था 50 पैसे का। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, इन ए स्कूल 10% ऑफ द बॉयज आर सेम इन नंबर एज 1/4 ऑफ द गर्ल्स एंड 10% ऑफ द गर्ल्स आर सेम इन नंबर एज 1/25 ऑफ द बॉयज। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन दैट स्कूल। मतलब कोई एक स्कूल है जहां पर आपको रेशियो दिया हुआ है कि 10% बॉयज के बराबर क्या होता है, 1/4 ऑफ गर्ल्स, और 10% गर्ल्स बराबर क्या होता है, 1/25 ऑफ बॉयज। तो हम दोनों में से कोई भी एक डेटा से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम इसको लेते हैं, ठीक है। 1/4 यानी क्या होता है, परसेंटेज में हम लोग पढ़े थे कि 1/4 यानी 25% होता है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 25% ऑफ गर्ल 10% ऑफ बॉयज इज इक्वल टू। तो हम आपको क्या बोले थे कि परसेंट से फ्रैक्शन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 10b/100 इज इक्वल टू 25g/100। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो बॉयज बटे गर्ल्स क्या हो जाएगा, 25/10, यानी 5 से काट देंगे तो 5/2। तो रेशियो क्या हो जाएगा, बॉयज इज टू गर्ल्स इज इक्वल टू 5:2। ये हो जाएगा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो उस स्कूल में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कोई भी चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसका जो पहला पार्ट होगा उसमें हम लोग केवल इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक से सवाल लेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, टफ सवाल लेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग पहला पार्ट को जितना इंपॉर्टेंस देते हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3 को उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि वही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2 numbers are in the ratio 3:4 and the product of their LCM and HCF is 10,800. The sum of the number is। मतलब आपको 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है, कितना है, मान लेते हैं A और B, रेशियो कितना है 3:4, और इन दोनों का जो HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो आपको दिया हुआ है कितना, 10,800। अब देखिए हम मान लेते हैं कि कोई एक नंबर है 6 और 8, ठीक है। तो इन दोनों का HCF क्या होगा, HCF आप लोगों को पता होगा,
तो एचसीएफ क्या होता है, जो हाईएस्ट नंबर है और जो 6 और 8 से भाग जाएगा तो वो हो जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा 2, और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम क्या होता है, जो लीस्ट नंबर जिससे ये 6 और 8 2 भाग जाएगा डायरेक्ट, तो वो हो जाएगा इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट यहाँ पर कितना आ रहा है, इसका मल्टीपल कितना आएगा 48, और दोनों नंबर का मल्टीपल कितना आएगा, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 48। हम इतना बात इसीलिए आपको बताया समझाने के लिए कि दो नंबर जो है उसका प्रोडक्ट और उसका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों इक्वल होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ दैट नंबर्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको ए और बी दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3 और 4। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए बराबर 3 के होगा और बी बराबर 4 के होगा। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3 के इंटू 4 के यानी 12 के स्क्वायर बराबर क्या होगा 10,800। क्योंकि हम आपको बोले कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएम एंड एलसीएम ऑफ दैट नंबर्स। ठीक है, तो यहां से के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 10,800 डिवाइडेड बाई 12 यानी कितने से कट जाएगा 9 से कट जाएगा, तो 900। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू 30 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या है सम ऑफ द नंबर्स, यानी आपको इन दोनों को ऐड करना होगा। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है 3 के और 4 के मतलब 7 के। तो 7 के बराबर आपको क्या आ जाएगा 7 इंटू के का वैल्यू तो आपको पता है 30। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको 210। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि आपको निकालना क्या है 7k का वैल्यू, तो k का वैल्यू आपको पता है। आ गया समझ में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। द एजेस ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। 15 ईयर हेंस द रेशियो विल बी 2:1। देयर प्रेजेंट एज आर, यानी x और y का प्रेजेंट एज का रेशियो आपको दिया हुआ है कितना है x:y 3:1। और आपको क्या बोल रहा है कि 15 साल बाद इनका जो रेशियो होगा मतलब 15 ईयर हेंस, हेंस यानी बाद होता है, क्या हो जाएगा रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो देखिए अभी का एज अगर 3:1 है तो 15 साल बाद क्या हो जाएगा, इसको हम 3k पकड़ेंगे और इसको k पकड़ेंगे। ठीक है, तो 3k, तो 15 साल बाद क्या हो जाएगा, ये अभी का है, 15 साल बाद क्या हो जाएगा 3k + 15 k + 15, क्योंकि 15 साल बाद दोनों जो है 15 साल करके बढ़ जाएगा उसका एज, और इसका बराबर क्या दिया होगा 2:1 दिया हुआ है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3k + 15 = 2k + 30। तो यहां से k का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 - 15 यानी 15, k का वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, तो फिर x का एज कितना होगा, x का एज हम 3k पकड़े थे, तो x का एज हो जाएगा 3 × 15 यानी 45 साल, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का एज क्या हो जाएगा k मतलब 15 साल। तो ये हो जाएगा x और y का एज, प्रेजेंट एज। सो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ और सवाल सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। परसेंटेज का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।